एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट आज की लास्ट वीडियो के अंदर, और अब हम डिस्कशन करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में। पहले 2 वीडियो हमारी इनकम टैक्स की थी, इस वीडियो में टॉपिक बात होगी रजिस्ट्रेशन। अब देखो, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे जीएसटी में। इसमें सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक के सेक्शन है, और हर सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर बार तुम्हें क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। कोशिश करेंगे 11 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी रिकॉल करने की। सबसे पहला इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 22 की, 23 की और 24 की। 3 सेक्शन जो इस वीडियो में डिवाइड करेंगे, और फिर सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 30 तक के जो सेक्शंस होंगे उसको हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी कल संडे को भी 3 सेशन आएंगे। संडे मेरी कोई छुट्टी नहीं होती, तुम छुट्टी ले सकते हो, मैं छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, मुझे तुम्हें पास करवाना है। अब अगर बात करूंगा सेक्शन नंबर 22 की, तो 22 जो है हमारा वो है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और 23 हमारा किसका है, दैट इज पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और 24 हमारा किसका है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर मैं 22 की बात करूंगा, अब 22 में सबसे पहली बात ना यहाँ पे लिमिट्स निकल के आती हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था 10 लाख की, 20 लाख की और 40 लाख की। अब ये 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की जो हमें लिमिट देखनी है, जो एग्रीगेट टर्नओवर है कि 10 लाख से ऊपर होगी तो मैं लाइबल बनूंगा, 20 लाख से ऊपर होगी तो मैं लाइबल बनूंगा, 40 लाख से ऊपर होगी तो मैं लाइबल बनूंगा। कहां 10 लाख की लिमिट, कहां 20 लाख की लिमिट, कहां 40 लाख की लिमिट, वो देखनी है। और दूसरी बात, ये जो है वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात हो रही है, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई अगर मैं करता हूं तो फिर सेक्शन 24 में करवाना जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है जी। अब देखो यहां पर जी, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप इन 4 स्टेट में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, यहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, कहां से, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन 4 स्टेट से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो चाहे गुड्स की करो, चाहे सर्विस की करो, चाहे गुड्स एंड सर्विस दोनों की करो, कुछ भी करो, हर केस में 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। 10 लाख तक लाइबल नहीं हो, 10 लाख के बाद तुम लाइबल हो जाओगे। ये 4 स्टेट के नाम दिमाग में सेट कर लेना। 6 स्टेट हैं, कौन कौन सी, पौंडीचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। एक बार दोबारा बोलो, याद कैसे करेंगे, पीएसयू एटीएम, पीएसयू एटीएम, पौंडीचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। इन 6 स्टेट में तुम गुड्स में डील करो, सर्विस में डील करो, गुड्स एंड सर्विस में डील करो। हर केस में लिमिट तुम्हारी 20 लाख रुपए की एप्लीकेबल है, कभी 40 लाख रुपए की लिमिट यहां पे नहीं है। फिर 6 और 4, इन 10 स्टेट को छोड़ के गवर्नमेंट कह रही है बाकी जो भी स्टेट हैं या बाकी जो भी यूटी हैं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका फिर गुजरात हो गया, बिहार हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब स्टेट में गवर्नमेंट करी सुनो, अगर तुम डील करते हो 7 स्पेसिफाइड गुड्स। अब ये 7 स्पेसिफाइड गुड्स कौन से हैं, जैसे कॉम्पोजिशन वाले में 8 थे ना, पति को ईंटे मारो, तो पति में ए हटा दो, यहां से ए कौन सा था, एरिएटेड वाटर, वो यहां पे नहीं आएगा। तो पान मसाला, उसके बाद टबैको, आइसक्रीम और 4 तरह की ब्रिक्स, अगर आप इनकी सप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट तुम्हारी 20 लाख की है। अगर इन 7 गुड्स को छोड़ के किसी भी अदर गुड्स की सप्लाई करेंगे तो लिमिट तुम्हारी 40 लाख की है। अगर तुम सर्विस में सप्लाई करोगे तो 20 लाख की है, और गुड्स एंड सर्विस में डील करोगे तो लिमिट 20 लाख की है। ये लिमिट तुम्हारी यहां पे निकल के आ रही है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान देना, इसको बहुत तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? लास्ट टाइम बोलूंगा, 4 स्टेट, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, 10 लाख हर केस में। फिर पौंडीचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और फिर आपका मेघालय, इन स्टेट में ऑलवेज 20 लाख। अदर स्टेट में 7 गुड्स हैं 20 लाख, सर्विस है 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस है 20 लाख। अगर अदर गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, तो 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। ये हमारा 22 है। उसके बाद फिर यहां पे आओ सेक्शन नंबर 23 में कौन कौन नोट लाइबल है। तो गवर्नमेंट ने बोला नोट लाइबल में 2 कैटेगरी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही नोट लाइबल है, चाहे इनकी टर्नओवर जितनी मर्जी हो, हमेशा ये नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आएंगे। कौन कौन से, जैसे गवर्नमेंट ने पहला बोला यहां पर कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करते हैं तो आप लाइबल ही नहीं है, करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप आरसीएम वाली सप्लाई करते हैं तो जीएसटी सामने वाला बंदा पे करेगा, तुम्हें पे नहीं करना, तुम्हें करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अब यहां से लिमिट स्टार्ट होगी। अगर तुम इंटर स्टेट सप्लाई करते हो बट सर्विस की,
तो 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 लाख के बाद तुम्हें करवाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 लाख के बाद तुम्हें करवाना पड़ेगा। अगर तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट 20 लाख के बाद तुम्हें करवाना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट करिए, अगर तुम सप्लायर हो किस चीज के, सर्विस के, किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू, कौन सी सर्विस जो 9(5) में कवर नहीं है, तो 20 लाख तक उस सप्लायर को करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद करवाना पड़ेगा। फिर अगर तुम सप्लायर हो गुड्स के, सप्लाई कर रहे हो किसकी, गुड्स की, किसके थ्रू, ईसीओ के थ्रू, इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, इंट्रा नोट इंटर, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हें 10, 20 और 40 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद तुम्हें करवाना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें 23 में निकल के आती हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि वो केसेस लिखो जहां पर वो पर्सन नोट लायबल होता है। फिर अगला केस क्या निकल के आ रहा है, अगला केस यहां पे निकल के आ रहा है कहां कहां पे मैंडेटरी करवाना है, इसकी लिस्ट भी तुम्हें याद करनी बहुत जरूरी है। अब अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई करूंगा गुड्स और सर्विस की, मुझे करवाना जरूरी है। बस एक बार तुम 23 देख लेना, अगर मैं 23 में कवर हो गया तो लिमिट है, नहीं तो हर केस में करवाना कंपलसरी है। फिर अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं तो करवाना कंपलसरी है, ऑब्वियस सी बात है। हैंडीक्राफ्ट केस वाले केस में लिमिट है, बाकी कहीं लिमिट नहीं है। फिर अगर मैं आरसीएम में जीएसटी पे करना है, मतलब मैं रिसीवर हूं, मैं कौन हूं, रिसीवर हूं, मेरे को आरसीएम में जीएसटी पे करना है, तो मुझे करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है मेरे लिए। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं, एनआर हूं, इंडिया में बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो मुझे करवाना कंपलसरी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूं, चाहे मैं जीएसटी पे करने वाला हूं, चाहे मैं टीसीएस कलेक्ट करने वाला हूं, याद है सेक्शन 9(5) में ईसीओ जीएसटी पे करता था, और अगर 9(5) में ईसीओ जीएसटी पे नहीं करता था तो ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता था, तो ईसीओ को ऑलवेज करवाना कंपलसरी है। फिर जो टीडीएस डिडक्टर होते हैं, जो टीडीएस काटते हैं, टीडीएस कौन काटता है, पीएससी हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, उनको करवाना कंपलसरी है। फिर जो एजेंट होते हैं, जो प्रिंसिपल का एजेंट है, उन एजेंट को करवाना कंपलसरी है। फिर जो OIDAR की सर्विस देते हैं, उनको भी करवाना कंपलसरी है, गवर्नमेंट के लिए तुम्हें करवाना ही पड़ेगा। फिर याद करो ISD, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, याद है, जो आगे से सर्विस लेकर उसका बेनिफिट अगली ब्रांचेस को पे करते हैं, ISD, उनको भी करवाना कंपलसरी है। फिर जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई करते हैं, उन पर्सन को भी करवाना कंपलसरी है। फिर जो सर्विस के सप्लायर हैं, ठीक है, जो ईसीओ के थ्रू सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं 9(5) वाली सर्विस को छोड़ के, तो उन्हें करवाना कंपलसरी है। और जो गुड्स के सप्लायर हैं, जो ईसीओ के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें भी करवाना कंपलसरी है। बट अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट मिलेगी, इंटर स्टेट वाले को इसमें कोई लिमिट नहीं है, करवाना कंपलसरी है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो ये सब लिस्ट है, ये लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, कम से कम 7-8 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होने जरूरी है। अब एक लास्ट पॉइंट तुम्हें यहां पे बताऊंगा। अब अगर मैंने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तुम सब जानते हो अप्लाई करना होता है ओरिजिन स्टेट। ओरिजिन मतलब जहां से मैं सप्लाई कर रहा हूं, जिसको सप्लाई कर रहा हूं वहां नहीं, जिस स्टेट से मैं सप्लाई कर रहा हूं उस स्टेट में अप्लाई करना होता है। अब गवर्नमेंट करिए, अगर तुमने उस स्टेट को अप्लाई कर दिया अंडर SGST एक्ट, तो डीम्ड है वो CGST में भी तुमने अप्लाई कर दिया। और अगर तुम्हारी एप्लीकेशन SGST एक्ट में रिजेक्ट हो गई है, तो डीम्ड है वो CGST एक्ट में भी रिजेक्ट हो चुकी है। बस ये पर ध्यान देना, ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं। तो ये हमारा सेक्शन 26 था जो डीम्ड वाला था जी, ठीक है जी। तो अब यहां पे बस ये पूरा पॉइंट आ गया। अब फिर कल जो सेशन आएंगे उसमें सेक्शन 25, उसके बाद 27, 28, 29, 30, इन चारों को फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको 10 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ तो आपको पहले अच्छे से रिकॉल हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो, देखा करो, क्योंकि मेरा हर काम, मेरा हर स्टेप वो सिर्फ तुम्हारी सक्सेस के लिए है और किसी के लिए नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।